हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं +2 का पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य विच आपां पाठ 7वां सोहन सिंह मिशा SS मिशा दे आपां जिहड़ी दूजी कविता कर रहे सी दुश्मनी दी दास्तान। इहदियां आपां 4 व्याख्यावां कर लियां सन दुश्मनी दी दास्तान। हुण आपां करन जा रहे हां जिहड़ी इन्हां दी अगली व्याख्या है तेरी नंबर 5 तेरी तेरा तेरी तेरे मापे तो लैके आप लिखना है हो जाए हैरान, हो जाए हैरान। प्रसंग आप पिछली वीडियो के विच कर लिया सी। उम्मीद है पिछली वीडियो तुसीं ध्यान नाल सुनी हो। तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगदा सां मैं, याद कर अल्लाह नू भगवान नू, गल तां निक्की जही है समझ नहीं आउंदी सियासत दान। अजब है दुश्मनी दी दास्तान, गैर नू दसीए तां हो जाए हैरान। अजब भाव निराली अनोखी, दास्तान हालात कहानी, खैर दुआ मंगनी। तेरी तेरे मापियां ते तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगदा सां मैं। कवि कहता है कि मैं तेरी व्याख्या आप पिछली वीडियो च कर ली है। प्रसंग वही अपना व्याख्या करांगे। कवि कहता है कि मैं कवि कहता है कि मैं तेरी ते तेरे मापियां, मैं तेरी ते तेरे मापियां दी, किन्हां दी, मापियां दी ते बच्चियां दी, ते बच्चियां दी, किन्हां दी, बच्चियां दी। मैं तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर मंगदा हाँ। खैर दा भाव है दुआ मंगनी दी, खैर मंगदा हाँ। कवि कहता है कि मैं खैर मंगदा सां। अल्लाह नू याद करके गल तां भावें निक्की जही है। अल्लाह वाहिगुरु राम नू भगवान नू याद करके गल तां भावें निक्की जही है कि उन्हां सियासी राजनीति लीडरां नू समझ नहीं आउंदी। गल तां निक्की जही है कि उन्हां सियासी राजनीतिक लीडरां नू समझ नहीं आउंदी कि वो अजिही हालत पैदा कर दिंदे हन कि वो अजिहे हालात या हालात पैदा कर दिंदे है, यह जिहा माहौल यह जिहा हालात पैदा कर दिंदे है कि असी किसी गैर बंदे नू भी दसीए तां वो हैरान हुंदा है कि ये लीडर अजिहा क्यों कर रहे हैं। जेकर उन्होंने लीडर भाव राजनीतिक आगुआं की गल करिए तो उन्होंने उन्होंने गल समझ नहीं आती भी वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। जे उस गल का जिक्र किसी होर कोले करिए तो वह हैरान हुंदा है भी ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, इन्हों की मिलता। अपनी सी 5वीं व्याख्या तेरी तेरे मापियां ते बच्चियां दी खैर क्यों मंगदा सां। कवि कहता है कि मैं तेरे
तेरी ते तेरे मापियां ते तेरे बच्चों की खैर मंगदा सां। अल्लाह नूं याद करके, गल भावें छोटी जी है, गल भावें निक्की जी है कि उन्हां सियासी राजनीतिक लीडरां नूं ये गल समझ नहीं आउंदी कि इहो जिहे हालात क्यों पैदा करते हैं। जे असी गैर बंदे नूं दसदे हां तां ओह भी हैरान हुंदा है ये गल सुन के। ये सी पंजवीं। हुण गल करदे हां अगे छेवीं व्याख्या। छेवीं व्याख्या व्याख्या नंबर 6। मेरियां फौजां, मेरियां फौजां, मेरियां फौजां दे अगे तो लैके भला होना सी, भला होना सी। की होना सी? भला। मेरियां फौजां दे अगे तेरियां फौजां ने जद हथियार सुट्टे, गिले वर्गी गल सी, कुछ होश सी, तू तां रो रहा होएगा, रोना ही सी, तेरे मेरे क्यों अथरू सी वगे, मैनू अपनी जित दा चाह तां भला होना ही सी। मेरियां फौजां अगे तेरियां फौजां ने, जदों हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की लड़ाई हो, दोहां फौजां विचकार जद तेरियां फौजां मेरियां फौजां अगे हथियार सुट्टे, मेरियां फौजां दे अगे तेरे फौजां ने जद हथियार सुट्टे, ये बहुत ही अफसोस वाली गल है। ये बहुत ही अफसोस वाली गल है कि गल है कि अफसोस की गल है कि ते गुस्से भी सी। कवि कहता है कि वो आप तां भावें रोया सी ते उसदी अखां विच हंझू भी निकले सन, अथरू भी निकले सन। उधर दी फौजां भावें हथियार सुट के खुश होई होवेगी, उसदी इस गल दा बहुत दुख सी मैनू भी जदों एक फौज दूजी फौज नूं हरा दिंदी है तां हारी हुई फौज जित्ती फौज के सामने हथियार सुट दिंदी है। ये दृश्य देख के ये गल कर रहे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान भी जदों ये हिंदुस्तान अगे पाकिस्तान के फौजियां ने जो हथियार सुट्टे तां कवि नूं ये देख के दुख होया, क्यों दोवें भरा सन। आज़ादी तो पहला दोवें भरा सन, इकट्ठे रहते सन, अज दोवें लड़ रहे हैं, की गल है, की कारण है। पर उसनों अपनी जित का चाह तां बहुत ज्यादा सी, पर उसनों इस गल का अफसोस सी कि मेरे मित्रां दी हार भी क्यों हो रही है। वो भी उहदे की सन? मित्र सन। जदों देश की वंड तो पहला कट्ठे रहिंदे, कट्ठे खेडना, कट्ठे रहना बहना, मित्र सन। जदों देश की वंड हुई दोने एक दूजे के दुश्मन बन बैठे, तां मेरे दोस्त नूं दी हार क्यों होनी सी, क्यों हुई? कवि कहता है कि जद तेरियां फौजां ने मेरियां फौजां अगे हथियार सुट्टे तां यह बहुत ही अफसोस वाली गल सी ते गुस्से भी सी। कवि कहता है कि आप तां भावें रोया सी, उसदी अखां विचों अथरू भी निकले सी, उधर दी फौज ने हथियार सुट के खुश हुई होगी, पर उसनूं ये गल दा बहुत दुख सी। उसनूं अपनी जित दा चाह तां सी, पर उसनूं इस गल दा अफसोस सी कि उहदे जिहड़े मित्र दोस्त है वो भी हार गए। तां इह सी अपनी जिहड़ी 6वीं व्याख्या। हुण गल करदे हां 7वीं ते इस पाठ दी लास्ट
ना ही नाल ही क्यों तो लैके दुश्मनी दी दास्तान, दुश्मनी दी दास्तान तक अपनी हुणे जिहड़ी कविता है पूरी हो जाएगी। नाल ही क्यों कुछ तेरी हार दा अफसोस सी, आप हुंदा हां हैरान किहो जही है दुश्मनी दी दास्तान। गल तां निक्की जही है कौन समझावे, सियासतदान नूं किंज समझेगा मेरा बच्चा नदान। कद खत्म होवेगी आखिर अजब है एक दुश्मनी दी दास्तान, एक अजब है दुश्मनी दी दास्तान। तां अफसोस भाव दुख, तां इस विच कवि कहता है कि भावें मेरी जित हो रही है। कवि की कहता है, कवि कहता है कि कवि कहता है कि भावें मेरी जित हो रही है, की हो रही है जित, भावें मेरी जित हो रही है पर मैं ज्यादा खुश नहीं, पर मैं ज्यादा खुश नहीं हाँ, मैं ज्यादा खुश नहीं हाँ। क्यों? हार तेरी दा अफसोस, हार तेरी दे हार उसदी हार दा अफसोस ते मैं देख के आप भी हैरान हाँ। हार भी तेरी हार हुई, उसका अफसोस ते मैं देख के आप ही हैरान हुंदा हाँ कि किहो जही कहानी है, किहो जही कहानी है। गल तां भावें निक्की जही है, गल तां भावें निक्की जही है, इन्हां सियासी लीडरां नूं कौन समझावे, किन्हां नूं? सियासी लीडरां नूं, सियासी लीडरां नूं कौन समझावे, इन्हां सियासी लीडरां नूं कौन समझावे। इहो जिहा करके उन्हां दे पल्ले कुछ भी नहीं आउंदा। ते कवि कहता है कि उसदा छोटा जिहा बच्चा इस सारी कहानी नूं किवें समझेगा, क्योंकि वो तां अजे नादान है, वो तां अजे नादान है। ये दुश्मनी दी कहानी, ये दुश्मनी दी कहानी दा अंत कदों होवेगा? भी कहानी शुरू तो कर दी, बस इस कहानी दा अंत कदों होवेगा? ये एक अनोखी ही कहानी है, क्योंकि इस दे अंत होण दी कोई भी उम्मीद नहीं जापदी। इस कहानी दे अंत होण दी जिहड़ी दुश्मनी दी दास्तान दी कहानी जो चल रही है वो कदे खत्म हुंदी नहीं दिसदी। तो इस काव्य सत्रां दे विच कवि कहता है कि मेरी जित हुई है, मैनू उहदी खुशी ज़्यादा नहीं, खुशी है पर ज़्यादा खुशी नहीं, क्योंकि तेरी हार दे अफसोस कारण मैं आप हैरान हाँ भी किहो जिही कहानी है। गल तां भावें निक्की जही है, ये सियासी लीडरां दे
कौन समझावे? जिहड़े आ कहानी बनाउंदे है, जिहड़े हालात पैदा करते है, इन्हां सियासी लीडरां नूं कौन समझावे कि इहो जिहा करके उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं पैना, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं पैना। उस दे छोटे जिहे बच्चे नूं ये सारी कहानी किद्दां समझ आऊगी? क्योंकि अजे वह नादान है, बच्चा है। ये दुश्मनी दी कहानी का अंत कदों होवेगा ये कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिहड़ी दुश्मनी है ये पैगी, इहदा अंत नहीं होने दिता जाऊगा सियासी लीडरां दे द्वारा। जो सियासी लीडर है इस कहानी नूं खत्म नहीं होने देणगे। एक अनोखी ही कहानी है, क्योंकि इसका अंत होने की कोई उम्मीद नहीं। दिनों दिन ये कहानी वधदी बिगड़ती ही जा रही है। तो ये सी अपना 7वां पाठ की दूजी कविता दुश्मनी की दास्तान, जिहदी आपां प्रसंग सहित व्याख्या की। हुण आपां गल करते हाँ प्रश्न दुश्मनी दी दास्तान कविता दा सार अपने शब्दां विच लिखो। अपने शब्दां विच लिखो। दुश्मनी दी दास्तान कहानी एस मिशा की रचना है। इस रचना का विषय कि किस तरह हिंदुस्तान ते पाकिस्तान आपस विच लड़ रहे हैं। कवि कहता है कि ये गल तां निक्की जही है, पर वो एक कुछ वेख के बड़ा उदास हुंदा है, क्योंकि उथों दे काबल दे अंगूर भाव उथों दे लोग आ गए ने ते उन्हां दे बच्चे नूं ये सारी घटना समझ नहीं आउंदी। उथों दे लोग आ गए ने, लंघ आए ने, पर उन्हां नूं ये कहानी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि वो अजे नादान है। क्योंकि वो अजे नादान है ते कवि सब कुछ वेख के हैरान हुंदा है। हैरान हुंदा है कि उसकी आत्मा तड़फ उठती है ते कि उस पराए मुल्क विच भी जिहड़े लोग रहिंदे हन वो उसदे मित्र हन ते वो उन्हां दी भी मैं गल पुछदा रहना हाँ, उन्हां नूं हथ जोड़ के नमस्कार करदा हाँ। ये राजनीतिक जिहड़े लीडर ने अपने फायदे कढ लैंदे ने ते दोहां धिरां दे विच संघर्ष शुरू करवा दिंदे ने, लड़ाई करवा दिंदे ने। चानण ते हनेरी रात विच देश दे सूरमे अगे वध के लड़ रहे हन ते कवि कहता है कि बच्चियां नूं उन्हां दियां मापियां दी बच्चियां ते उन्हां दे मापियां दे ये क्यों कर रहे हैं भी जिहड़े बच्चियां ते मापियां दी खुशी मंगदा है भी लीडर इस तरह क्यों करते, उन्हें खुशी क्यों नहीं दे सकते। पर कवि उन्हां लीडरां दी गल समझ नहीं आउंदी कवि नूं कि आखिर इहो जिहा क्यों कर रहे ने, की कारण है। कवि नूं ये देख के दुख हुंदा है जदों उस दियां फौजां अगे दूसरियां फौजां हार जांदियां हन, तां उसका मन दुखी हुंदा है, वो खुश नहीं हुंदा। कवि कहता है कि इस संघर्ष की कहानी आखिर कद खत्म होवेगी। ये अनोखी कहानी कवि नूं इस गल का अफसोस ही रहिंदा है कि ये सारी गल उस दे नादान बच्चे नूं समझ नहीं आवेगी। ये लीडर जदों तक
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਵਿਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਾ, SS ਮਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੇਗੀ? ਆਖਰ ਕਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਝੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।